नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जब जब मोदी सरकार असली मुद्दों की जकड़ में फंसती नजर आती है, तब तब वो फर्जी विवादों का सहारा लेकर जनता का ध्यान भटकाने की पुरानी चाल चल देती है। देश की ऊर्जा, सुरक्षा, शिक्षा, सुधार और कॉरपोरेट जवाबदेही जैसे गंभीर सवालों पर जवाब देने की बजाय सदन को हंगामे की भेंट चढ़ा दिया जाता है। आज संसद के शीतकालीन सत्र में भी यही नाटक दोहराया गया, जहां विपक्षी आवाजों को दबाने के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित अपशब्दों का बहाना बनाकर कार्रवाई ठप कर दी गई। ये सरकार की वो रणनीति है जो लोकतंत्र को कमजोर करती है और जनता के हितों को राजनीतिक ड्रामे की बलि चढ़ाती है। इसके साथ ही मोदी शाह ने अपने सभी सांसदों को दिल्ली पहुंचकर संसद में हाजिरी लगाने का भी ऑर्डर दे दिया है। तो क्या है पूरा मामला, सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। जब जब मोदी सरकार असली मुद्दों पर फंसने लगती है, तब तब वो ऐसे मुद्दे उछाल देती है, ऐसे फर्जी मुद्दे उछाल देती है जिसका ना तो जनता से कोई मतलब होता है और ना ही देश से। बस फिर वही पुराना राग कि देखो हमारे महामानव को गाली दे दी। आज संसद की शीतकालीन सत्र मतलब आज 11वां दिन था, तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब संसद की कार्रवाई शुरू होते ही दोनों सदनों में हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कांग्रेस की रैली के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल का मुद्दा उठाने लगे और कांग्रेस से माफी की मांग करने लगे। इस पर हंगामा शुरू हो गया और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में जेपी नड्डा ने इस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस से माफी की मांग की। हम लोग सब इस सदन का सदस्य है, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष स्थगित की जाती है। सर, बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं
आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झंझाट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। तो इस मुद्दे पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही हंगामा शुरू हो गया और लिहाजा सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। वहीं कार्यवाही स्थगित होने के बाद सदन से बाहर आते ही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार को जमकर घेरा। ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आप नहीं पूछ रहे कि क्या हो रहा है संसद के अंदर। हम क्या कहेंगे जिस तरीके से हाउस को खुद डिस्टर्ब किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से पीएम को सो कॉल्ड। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। तो आज सरकार को एटॉमिक एनर्जी बिल पेश करना था। वहीं सत्र के दौरान कॉर्पोरेट बिल और हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया से जुड़े विधेयकों पर भी चर्चा होने की संभावना थी। एटॉमिक एनर्जी बिल इसलिए अहम है क्योंकि ये न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में प्राइवेट भागीदारी का रास्ता खोलेगा, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी प्रगति के लिए भी अहम होगा। लेकिन भाजपा की प्राथमिकता थी किसी विपक्षी कार्यकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री को दिए गए अपशब्द। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि भाजपा ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। व्हिप को लेकर एक बार फिर से पूरी तस्वीर समझना जरूरी है। जब किसी पार्टी की ओर से व्हिप जारी किया जाता है तो उसका सीधा मतलब होता है कि उस पार्टी का कोई भी सांसद संसद की कार्रवाई से गैर हाजिर नहीं रह सकता, खासकर तब जब संसद के आखिरी और सबसे अहम हफ्ते चल रहे हैं। और बीजेपी ने 15 से 19 तारीख तक अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है, यानी इस दौरान हर सांसद को दिल्ली में रहना होगा और संसद में अनिवार्य रूप से मौजूद रहना होगा। आमतौर पर सरकार तभी ऐसा सख्त व्हिप जारी करती है जब उसे किसी बड़े और संवेदनशील फैसले को आगे बढ़ाना होता है। ये संकेत होता है कि सरकार संसद में कोई ऐसा बिल या प्रस्ताव लाने जा रही है जिस पर वोटिंग की नौबत आ सकती है और जिसमें एक भी सांसद की गैर मौजूदगी भारी पड़ सकती है। इसीलिए पहले से ही पार्टी अपने सभी सांसदों को अलर्ट कर देती है। सरकार की ये रणनीति नई नहीं है। जब भी विपक्ष किसी मुद्दे पर सरकार को घेरने लगता है या माहौल सरकार के खिलाफ बनने लगता है, तब अक्सर आखिरी हफ्ते में कोई बड़ा बिल लाया जाता है। इससे न सिर्फ राजनीतिक बहस का रुख बदलता है, बल्कि सरकार को अपनी शर्तों पर एजेंडा सेट करने का मौका भी मिल जाता है। इस बार भी व्हिप जारी होने से साफ है कि सरकार संसद में कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। यही वजह है कि पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज है और विपक्ष भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। व्हिप अपने आप में इस बात का इशारा है कि आने वाले दिनों में संसद के भीतर कुछ बेहद अहम और दूरगामी असर वाला फैसला होने वाला है। कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है। संसद के भीतर असली मुद्दों पर बहस से बचने के लिए सरकार बार बार ध्यान भटकाने वाली राजनीति का सहारा ले रही है। जहां देश ऊर्जा, सुरक्षा, शिक्षा, सुधार और कॉर्पोरेट जवाबदेही जैसे अहम सवालों पर जवाब चाहता है, तो वहीं सदन को जानबूझकर हंगामे की भेंट चढ़ाया जा रहा है। व्हिप जारी होना इस बात का संकेत है कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा और संवेदनशील फैसला तैयार है, जिसे बिना पर्याप्त चर्चा के आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। ऐसे में सवाल ये है कि संसद जनता के मुद्दों पर चलेगी या राजनीतिक ड्रामे की भेंट चढ़ती रहेगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।